Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from IIT Advance 2020 paper 2. Question is from the section called Inorganic Chemistry. कुछ थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है ये कार्बन फैमिली से कुछ स्टेटमेंट्स हैं. अगर आप देखेंगे तो टिन के बारे में है, लेड के बारे में है. तो पूछ रहा व्हाट इज द चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. इट मे बी मोर देन वन करेक्ट. तो हो सकता है एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स इसकी सही हो. देखते हैं वन बाय वन पढ़ते चलते हैं. कहते हैं SnCl2 डॉट टू एच टू ओ इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये बात तो बिल्कुल सही है. ये स्टेटमेंट तो मेरे को सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो टिन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. और ऑप्शन ए आपसे क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि जो टिन +2 में है, क्या ये अपना ऑक्सीडेशन कर सकता है? और आपको पता है SN2+ से 4+ में जाने की टेंडेंसी, अच्छी खासी टेंडेंसी होती है. ये SN2+ से 4+ में बड़े प्यार से चला जाता है. तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सिंपली अगर इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो ये किसी दूसरी चीज़ को रिड्यूस करेगा. दैट्स व्हाई इट विल एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट. दैट्स व्हाई यू कैन से कि SnCl2 विल एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है, दूसरे को रिड्यूस करेगा. देन ऑप्शन ए को टिक लगा देते हैं, ये सही है. ऑप्शन बी के बारे में जरा देख लेते हैं एक बार. ऑप्शन बी क्या कह रहा है? कह रहा है SnO2 रिएक्ट विद KOH टू फॉर्म दिस. अगर आप देखो तो ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, इनकी रिएक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली आईआईटी पूछ लेता है. तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को उसकी जो भी पर्टिकुलर रिएक्शंस होती है एसिड के साथ भी, बेस के साथ भी, वो आपको आनी चाहिए. जैसे अगर आप देखो SnO2, तो SnO2 की अगर आप KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बहुत फ्रीक्वेंटली ये कही जाने वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट है. ये आपने पढ़ा होगा, वैसे ज़्यादातर कुछ लोगों ने हो सकता है ये पढ़ा हो कि K2SnO3 बनेगा प्लस H2O. लेकिन एक्चुअली में जब ये बनता है और ये पानी के साथ मिलता है, तो साथ के साथ ही ये इसमें भी कन्वर्ट हो रहा होता है K2SnOH होल 6. तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जो इसने कॉम्प्लेक्स बनाया, ये कॉम्प्लेक्स बनता है और ये दोनों ही आपके सॉल्यूशन के अंदर साइमल्टेनियसली पड़े होते हैं. ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं. अगर आप के यहाँ पे मतलब इस ऑप्शन के अंदर अगर लिखा होता K2SnO3, तो भी मैं इसको सही बोलता, और अगर ये कॉम्प्लेक्स लिखा हो तो भी ये सही है, क्योंकि साइमल्टेनियसली मौजूद तो दोनों ही होंगे. ठीक है जी. तो ये स्टेटमेंट नंबर बी भी सही लग रहा है हमें. व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर सी? Now the option number C कह रहा है कि a solution of PbCl2 in HCl containing Pb2+ ion and Cl- ions. एक्चुअली होता क्या है, PbCl2 तो वैसे प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है पानी के अंदर, लेकिन वो भी पार्शली प्रेसिपिटेट आउट आता है, पार्शली वो डिजोल्व रहता है. अच्छा, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो होता क्या है, HCl के साथ जब आप इसकी रिएक्शन अगर करा दो तो PbCl2 आपका HCl के साथ जब कंबाइन होता है तो ऐसा करके ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स टाइप कुछ बना लेता है. तो कहता है H2PbCl4. तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता है. अगर मैं आपको बताऊं तो अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनता होगा तो अगर आप इसको एक्वा सॉल्यूशन में लेके भी आओगे तो ये तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने H+ आयन में चला जाएगा, और ये समथिंग ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रहा है ये चीज़ अलग चली जाएगी. फ्री Cl- आयन तो रिलीज नहीं कर पाएगा. जैसे कि ये कहना चाह रहा है कि फ्री Cl- आयन सोल्यूशन में होंगे कि नहीं, तो फ्री Cl- आयन सोल्यूशन में नहीं होंगे. ये तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेगा. और फ्री H+ आयंस कहता तो तब भी मान लेते, H+आयंस और इस कॉम्प्लेक्स में टूट जाए, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज़ में टूट जाए, लेकिन इस तरह से कहना सही नहीं है. तो फ्री Cl- आयंस तो नहीं होंगे. रही बात ऑप्शन नंबर डी की, तो ऑप्शन नंबर डी को भी जरा एक बार देख लेते हैं. कह रहा है Pb3O4. द रिएक्शन ऑफ Pb3O4 विद हॉट dilute HNO3 to give PbO2 is the redox reaction. इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये रिएक्शन आपको कार्बन एंड्स कंपाउंड चैप्टर जो है उसके अंदर पढ़ने को मिलती है. और यही रिएक्शन आपको मतलब कार्बन फैमिली वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलती है. और यही सेम रिएक्शन जब हम लोग नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे होते हैं और HNO3 के बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो HNO3 की जब हम डिटेलिंग कर रहे होते हैं तब वहाँ पे भी ये रिएक्शन देखने को मिलती है. दिस इज वन ऑफ द फेमस रिएक्शन. अच्छा, इससे पहले जरा एक बात करें. ये जो Pb3O4 जो लिखा हुआ है, ये आई होप आपको सबको पता होगा. नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं. दिस इज अ काइंड ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड. मिक्स्ड ऑक्साइड कौन होते हैं? कुछ ऐसे ऑक्साइड जिसमें मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स साइमल्टेनियसली मौजूद है, एक साथ मौजूद हैं, और फिर हम उनको कलेक्टिवली लिख देते हैं कि ये आपका ऑक्साइड है. जैसे अगर मैं Pb3O4 को बताऊं ना, तो यहाँ पे एक्चुअली आपके पास दो तरह के ऑक्साइड्स होते हैं. दो तो PbO के मॉलिक्यूल पड़े होते हैं और एक पड़ा होता है PbO2.
तो जब हम कलेक्टिवली इन दोनों को जोड़ते हैं तब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है आपका Pb3O4। तो एक्चुअली में यहाँ पे आपके पास दोनों के दोनों पड़े होते हैं। एक आपका पड़ा होता है Pb जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एक पड़ा होता है Pb जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और दोनों के ऑक्साइड जब कलेक्टिवली लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं Pb3O4। तो इसकी रिएक्शन जब आप कराते हो HNO3 से तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है। Pb3O4 जो कि आपका क्या होगा, HNO3 से रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से जैसे कि क्वेश्चन में भी लिखा है PbO2 तो बनेगा ही, साथ में आपका लेड नाइट्रेट बन जाएगा। HNO3 से ट्रीट कर रहे हो, ऑब्वियसली लेड नाइट्रेट तो बनेगा ही, और साथ में पानी बन जाएगा। तो ये कह रहा है कि ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। तो आप अब खुद सोचो ना, अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे आपके पास PbO था जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला Pb था, और एक आपका PbO2 था जिसमें आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला Pb था। तो अगर आप देखो एज अ प्रोडक्ट, ये तो एज इट इज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब ये रिएक्टेंट में यहाँ पे ये भी मौजूद था, ये भी मौजूद था। ये तो ऐसा जैसा आपको रिएक्टेंट में नजर आ रहा है वैसे ही प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, तो इसके इसके अंदर तो कोई चेंजेस हुए ही नहीं। ये तो ऐसा यहाँ लिखा हुआ है बस। और PbO जो है आपका +2 वाला, वो +2 में ही रहा, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, और उसका नाइट्रेट बन गया। और सिंस जब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं हो रही, नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडॉक्स होने का कोई सेंस ही नहीं है, तो इसलिए रिडॉक्स नहीं हो रहा है। तो सिंपली मैं कह सकता हूँ कि जब तक ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही तब तक आप रिडॉक्स क्यों बोलोगे। यहाँ पे तो आपका ये +2 में है तो +2 का +2 में है, और ये तो ऐसा ऐसा कैसे पड़ा होता है, रिडॉक्स नहीं है, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, दैट्स वाई द आंसर शुड बी ऑप्शन ए एंड बी ओनली। ऑलराइट, आई होप आई हेल्प्ड यू। थैंक यू, and please subscribe Camp Shiksha.